प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों अल्लाह के कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मौत के बाद फिर से जिंदा हो गया मुर्दा। यकीनन दोस्तों सुनने में ये बहुत अटपटा लगता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर कई ऐसे वाक़ये हो चुके हैं जहां मौत डिक्लेयर करने के बावजूद जब आखिरी वक्त था उस वक्त में मुर्दे में हरकत आ गई, मुर्दे में जान आ गई और सब अल्लाह के कुदरत को देखकर हैरत में पड़ गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी अंदाज के कुछ वाक़ये आपके सामने रखने वाले हैं एक एक करके। तो आपसे अदबन गुजारिश करेंगे उससे पहले कि वीडियो आपके सामने रखें, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत आपने बारहा सुना है और हर जानदार को एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। दुनिया में तमाम मर्ज के लिए दवाई इलाज तैयार किया जा चुका है या तैयार हो रहा है, लेकिन दोस्तों मौत ऐसी चीज है जिसका कोई भी इलाज किसी भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने नहीं निकाल पाया है, तोड़ नहीं निकाल पाया है। बहरकैफ दोस्तों आज का वाकया अमेरिका की एक ऐसी औरत का है। अचानक से उसके घर में आग लग जाती है और आग लगने के बाद धुएं से औरत का दम घुट जाता है। फायर ब्रिगेड आ जाती है। फायर ब्रिगेड आने के बाद आग को काबू किया जाता है, आग को बुझा लिया जाता है। औरत को आनन फानन में बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो औरत बेहोश हो चुकी थी। उसको सांस देने की कोशिश किया जाता है, लेकिन उसके जिस्म में कोई भी हरकत नहीं होता है। फिर उसे अचानक से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर तमाम कोशिशें करते हैं और कोशिश करने के बाद डॉक्टर भी अपने हाथ को खड़े कर देते हैं। हैरान कुन डॉक्टर कहते हैं कि इनका इंतकाल हो चुका है, अब ये इस दुनिया में नहीं है। बहरकैफ उस औरत को घर लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार जो होता है, आखिरी वक्त के जो रसूमात होते हैं वो उसकी तैयारी होने लगती है। ये औरत अंतिम यात्रा की तैयारी में अभी पड़ी हुई थी। चारों तरफ से रसूमात किए जा रहे थे कि अचानक से लोगों ने ये देखा कि उस औरत में कुछ हरकत होने लगा, पलकें उसकी थोड़ी सी खुलने लगी। जब इतना देखना था कि सारे लोग हैरत में आ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और हैरान परेशान लोग फिर से डॉक्टर के यहाँ उस मैयत को ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर भी इस चीज़ को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि जिनको उन्होंने तसल्ली के साथ मुर्दा करार दिया था, अब उनके जिस्म में जान है। बहरकैफ कुछ इलाज के बाद वो औरत फिर से जिंदा हो जाती है। दोस्तों ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बहरकैफ दोस्तों ऐसा ही वाकया एक मुल्क पाकिस्तान के एक शहर में हुआ, जहां पर एक एक्सीडेंट के बाइस एक नौजवान की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर इलाज के बाद ये कहते हैं कि अब इसको बचाया नहीं जा सकता है, इसकी इंतकाल हो गई है। बहरकैफ उस जवान लड़के को घर लाया जाता है। माँ जब देखती है कि उसका जवान बेटा जो एक्सीडेंट में मारा गया निढाल पड़ा हुआ है, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, देखकर माँ का कलेजा फट जाता है। बेटे के पास आती है, छाती पीट कर जिस तरह चीख कर रोना चाहती है कि अचानक से लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि माँ की आवाज़ से उसका बेटा फिर से उठकर बैठ जाता है और उठकर बैठता ही नहीं है बल्कि अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है। दोस्तों ये वाकया देखकर सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं, हैरान कुन देखने लगते हैं, लेकिन बस किसकी चल सकती है अल्लाह तबारक व तआला के आगे। अल्लाह चाहे जिसे जिलाए, जिसे
मुर्दा करे। बहरकैफ दोस्तों इस तरीके की कई वाक़या है। एक वाक़ये में तो इसी तरीके से एक कब्रिस्तान ले जाया जा चुका था। कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाने की तैयारी की जा रही थी कि जो मैयत थे आखिरी वक्त के लिए जो चेहरा दिखाया जाता है, जब चेहरा से कफन हटता है तो लोग ये देखते हैं कि मैयत को पसीना आ रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद फ़ौरन से लोगों ने मशवरा किया कि मैयत को पसीना आना ये तो ज़िंदगी की अलामत है, आप ऐसा करें कि डॉक्टर को एक बार दिखा ले। बहरकैफ उस मैयत को भी उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर इसको मुर्दा करार दे चुके थे। वही डॉक्टर हैरत में पड़ जाते हैं और बाद में वो इंसान भी जी उठता है। तो दोस्तों ये अल्लाह के कुदरत है, अल्लाह की करिश्मा है। दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आगे चले तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौजज़ा अता किया, वो ताकत वो क़ुव्वत अता किया जिसके दम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। दोस्तों एक बार एक औरत कब्रिस्तान में रोए जा रही थी। उधर से अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हो रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से बेसाख्ता रोने के सबब पूछा। वो औरत कहती है कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है और मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसके सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है, और मैंने ये अहद किया है कि जब तक मैं अपनी बेटी को देख ना लूँ या जब तक मेरा जान ना निकल जाए मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। बहरकैफ अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस औरत से कहते कि क्या तुम अपनी बेटी को देख लोगी तो यहाँ से उठ जाओगी? वो औरत कहती है हाँ। बहरकैफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र के सामने जाते हैं, 2 रकात नफल की नमाज अदा करते हैं और उसके बाद उस लड़की को आवाज़ देते हैं कि ए फला इब्ने फला, उठ जा तू अल्लाह के नाम से। इतना सुनना था कि कब्र में हरकत होने लगता है। फिर अल्लाह के नबी उस औरत को आवाज़ देते हैं, फिर कब्र में जुम्बिश होती है, कब्र चाक हो जाता है, फट जाता है, और तीसरी बार जिससे ही अल्लाह के नबी ने आवाज़ दिया कि वो लड़की कब्र से उठकर बाहर आ जाती है और आने के बाद अपनी माँ से कहती है कि ऐ माँ, क्या सबब आ गया कि तूने मुझे फिर से जिंदा करवा दिया? ऐ माँ, क्या तुम ये चाहती हो कि मुझे मौत का फिर से तकलीफ झेलना पड़े? ऐ माँ, तू सब्र कर ले, इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। और ऐ माँ, ऐसा ना कर कि मुझे फिर से ज़िंदगी मिल जाए और मुझे फिर से मौत का मज़ा चिखना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही कड़वा होता है। बहरकैफ उस लड़की ने ईसा अलैहिस्सलाम से ये गुजारिश किया कि अल्लाह के नबी मुझे दुआ कर दे कि मैं फिर से उसी हालत में हो जाऊं और मुझे मौत की सख्ती न झेलनी पड़े। बहरकैफ अल्लाह के नबी ने दुआ किया और वो लड़की फिर उसी अंदाज में हो गई।